दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे कटिंग की जिसका आर्टिकल का नाम है म्यूजिक कैन कनेक्ट यू टू हायर कॉन्शियसनेस। म्यूजिक यानी संगीत आपको कनेक्ट कर सकता है हायर कॉन्शियसनेस से। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हमारी चेतना, हायर ऊंची चेतना से। अब ये म्यूजिक के अंदर ऐसी क्या पावर है कि ये हमारी ऊंची चेतना से कनेक्ट कर सकता है। इसका शीर्षक यह है, इसको लिखने वाले हैं प्रणव कुलर। प्रणव कुलर एक एक्सपर्ट इन कंपेरेटिव रिलीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये इनका डेजिनेशन IPTAFS है। 93 बैच के ये ऑफिसर हैं। IPTAFS का मतलब होता है इंडियन पोस्ट टेली कम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज ग्रुप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशन पर होते हुए इन्होंने बहुत स्टडी करी हुई है और इसके ऊपर इन्होंने टॉपिक लिखा है म्यूजिक एंड साउंड्स के ऊपर। वैसे तो अगर आध्यात्मिक बात करें तो ये दुनिया सारी म्यूजिक एंड साउंड पर टिकी हुई है, एज पर द मैसेज ऑफ द गॉड। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, आध्यात्मिक टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे, शास्त्रों से ये लिया हुआ ज्ञान है। अगर आप इसको पढ़ते हैं बड़ा आनंद आएगा। तो इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने इसकी अखबार की कटिंग को इसके कुछ हार्ड वर्ड्स वगैरह अलग लिख करके और वर्ड पैड में लिख दिया, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ताकि इसकी कॉपी आप भी जब मर्जी पढ़ सकें। पढ़ने में भी बड़ा आसान होगा। अखबार की कटिंग हमारे को पढ़ने में मल्टीपल रोल अदा करती है। इससे आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, कटिंग इस तरह की है, लेकिन मैं इन्हें इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। जैसा कि शीर्षक म्यूजिक कैन कनेक्ट यू टू हायर कॉन्शियसनेस। म्यूजिक आपको हायर कॉन्शियसनेस, हायर संचेतना से कनेक्ट कर सकता है। कॉलम है द स्पीकिंग ट्री और लिखने वाले हैं प्रणव कुलर, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, बहुत बड़े अधिकारी। अब इन्होंने क्या लिखा है पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। देखिए, आर्थर शोपेनहावर एक लेखक है, विदेशी लेखक है, उनका नाम से पता चलता है। उनकी फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट, जो उनका एक सिद्धांत बनाया हुआ है, दैट क्या है, म्यूजिक वुड एग्जिस्ट इवन इफ द फेनोमेनल एक्सटर्नल वर्ल्ड डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। ये कहते हैं कि म्यूजिक हमेशा बना रहेगा। एग्जिस्ट का मतलब बना रहेगा। इवन इफ द फेनोमेनल एक्सटर्नल वर्ल्ड डिड नॉट एग्जिस्ट, चाहे ये संसार रहे चाहे नहीं रहे, म्यूजिक हमेशा रहेगा। एट ऑल, बिल्कुल बना रहेगा। इसका ये कहानी है। पोस्टुलेट का मतलब होता है सिद्धांत, स्वयं सिद्धांत, स्वयं सिद्ध को बोला जाता है पोस्टुलेट। वाज रूटेड इन हिज आइडिया, उसके दिमाग में ये आइडिया रूट, जड़ बना के बैठा हुआ है, ऑफ द वर्ड एज विल, संसार के अंदर एज विल, विल का मतलब होता है इच्छा, जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। वेयर द विल, एज विल वेयर द विल, इसका मीनिंग ये होता है एज विल वेयर द विल, जैसा सोचो वैसा ही हो जाता है। ये एक मुहावरा, कहावत है। द फर्स्ट इंपल्स, पहला आवेग, मन में एक पहले जागृति होती है, मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, अपने आप पैदा होता है, इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। क्या चीज, म्यूजिक, एज ए सेट ऑफ एस्थेटिक प्लेटोनिक आइडियाज,
एस्थेटिक यानी होता है सौंदर्य। तो ये एक प्लेटोनिक आइडिया का मतलब है कि प्लेटो भी एक वेले एक खोज वैज्ञानिक हुए हैं, उनका भी कुछ आइडिया था, उसके अनुसार भी ये ऑटोमेटिक ही होता है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट होना, ऐसे प्रकट होता है, ध्वनि प्रकट होती है। मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं। ओम की ध्वनि के बारे में ये लेख है। दीज आइडियाज आर बेस्ट, ये बहुत अच्छे आइडियाज हैं, एम्बोडीड इन आर्ट एंड एस्थेटिक्स। ये लिप्त हैं, सम्मिलित हैं इन आर्ट एंड एस्थेटिक्स। इस पृथ्वी के आर्ट, कला और सौंदर्य के अंदर ये समाये हुए हैं। एंड एस्थेटिक्स कंसेप्ट कंटेम्पलेशन एलोन, और जो एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, कंटेम्पलेशन एलोन, अगर हम सिर्फ सौंदर्य की परिचर्चा करें तो उसके अंदर भी ये समाया हुआ है। सोफेनहॉफ इनका नाम है। प्रपोज्ड, उन्होंने प्रपोज किया यानी सबके सामने रखा। कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द ह्यूमन कंडीशंस ऑफ सफरिंग, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया, सोफेनहॉवर ने प्रोड्यूस किया। कैन रिलीफ प्रोवाइड फ्रॉम ह्यूमन कंडीशंस ऑफ सफरिंग, जिस तरीके से मानव धरती पर अगर किसी परेशानियों से घिरा हुआ है तो वो दूर हो सकती है, उससे रिलीफ यानी बेनिफिट, फायदा उठाया जा सकता है अगर इस साउंड को, इसको म्यूजिक को सुना जाए तो। अब ये म्यूजिक क्या है, ये थोड़ा सा रहस्य है, आगे पता चलेगा। Since art had the capacity to represent these ideas, since art had the capacity, art यानी कला, कला के अंदर इतनी कैपेसिटी है टू रिप्रेजेंट दीज आइडिया, ये आर्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकती है, आदमी को दर्शा सकती है। सोपेनहॉवर, यही एक उसका लेखक का, वैज्ञानिक का नाम है, पुटफोर्थ। सोपेनहॉवर सेटअप कर, पुटफोर्थ का मतलब आगे लेकर के आते हैं ए हायरार्की ऑफ द आर्ट्स, इस तरह की आर्ट को वो सामने लेके आते हैं। एज पर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल इन ईच आइडिया, मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल, इच्छा को प्रकट करना है। इन ईच आइडिया, हर एक प्रत्येक के दिमाग में यह आइडिया आता है कि प्रकट करना, किसको, म्यूजिक को। विच ईच ऑफ द आर्ट्स रिप्रेजेंट्स, हर एक कला इसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कोई कला देखो तो ऐसा लगता है कोई पर्टिकुलर साउंड की आवाज आ रही है, पर्टिकुलर कोई ध्वनि है, तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर, वो एक म्यूजिक की तरह लगती है। एंड इवन एज ही मूव्ड, और जैसे ही वो चलता है, फ्रॉम आर्किटेक्चर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जैसे कोई कलाकार आदमी पिरामिड को जमीन से उठाता है, फ्रॉम बॉटम टू ट्रेजेडी एट द टॉप। ट्रेजेडी का मतलब होता है कठिनाइयां झेलते हुए, एट द टॉप, टॉप शिखर पे पहुंचता है, ऑफ द पिरामिड। ही प्रपोज्ड म्यूजिक, तो वो उस पिरामिड में एक म्यूजिक प्रपोज्ड करता है। प्रपोज का मतलब सबके सामने ला, एट एज द मोस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विल, और वो उसकी इच्छा होती है, मोस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विल, इच्छा को प्रकट करता है।
द पिरामिड इटसेल्फ, पिरामिड इटसेल्फ इच्छा की अभिव्यक्ति, इच्छा को प्रकट करता है। पिरामिड सुना होगा आपने, बहुत सारे मिस्र में पिरामिड्स बने हुए हैं। शोपेनहावर बिलीव्ड, शोपेनहावर जो एक लेखक है वो विश्वास करता है दैट म्यूजिक इज एन एक्सप्रेशन, म्यूजिक एक एक्सप्रेशन है, यानी हमारा बताया हुआ रास्ता है, ऑफ द विल इटसेल्फ। विल इटसेल्फ का मतलब होता है इच्छा की अभिव्यक्ति। म्यूजिक एक हमारी ऑटोमेटिक इच्छा है, ए मेटाफिजिकल प्रिंसिपल विच embodies the essence itself। मेटाफिजिकल को बताया गया है यहां पर आध्यात्मिक सिद्धांत। मेटाफिजिकल प्रिंसिपल जो आध्यात्मिक सिद्धांत है जो पृथ्वी का, विच एम्बोडीज मतलब शामिल है, लिप्त है उसके अंदर, द एसेंस इटसेल्फ ये अपने आप के अंदर अभिव्यक्त है, उसका सार, इवन मोर देन जस्ट द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण से भी अधिक। एब्सोल्यूट अगर किसी चीज का अल्टीम जो रूप होता है उससे भी अधिक महत्व रखता है ये म्यूजिक। दिस शोपेनहावरियन पैराडाइम, ये एक शोपेनहावरियन का एग्जाम्पल उदाहरण है, दैट क्या है म्यूजिक एंड मेलोडी। म्यूजिक एंड मेलोडी का मतलब म्यूजिक यानी संगीत, मेलोडी यानी संगीत का स्वर, एक्सप्रेस ये व्याख्यान करते हैं द इनर डायमेंशन ऑन द डायमेंशन द बेस्ट। ये हमारे अंदर के डायमेंशन को पूरी तरह से व्याख्यान करते हैं। गेट्स एक्सपांडेड इनटू ए मेटाफिजिक्स, ये फैल जाते हैं इनटू ए मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब फिर वापस वही आ गया है यहां पर सिद्धांत, आध्यात्म विज्ञान। ये फैल जाता है इन आध्यात्म विज्ञान ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड, संसार में ये अपने आप आध्यात्मिक रूप से फैल, आध्यात्मिक का मतलब गॉड से रिलेशन है। व्यूज ऑफ वेगनर एंड हीगल, ये भी दो कोई लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, who laid the philosophical framework, उन्होंने भी एक फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बताया है फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए, एज द परफेक्टली यूनिवर्सल लैंग्वेज। म्यूजिक को उन्होंने एक यूनिवर्सल ब्रह्मांड की भाषा बता दिया है। वाइल द अदर आर्ट्स, जबकि जो दूसरी कलाकृतियां हैं उन्होंने दूसरी कलाकृतियां स्पीक ऑफ शैडोज, वो उनकी परछाई के बारे में बोलती हैं। म्यूजिक स्पीक्स ऑफ द थिंग्स इटसेल्फ, म्यूजिक होता है वो अपनी चीज की अपनी खूबी अपने आप बताता है। शोपेनहावर वुड से, शोपेनहावर कहा करते थे, नीत्शे वुड फर्दर कैरेक्टराइज, नीत्शे भी एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी अपने चरितार्थ किया है म्यूजिक को एज दी डायनोसियन रीडीमिंग। नीत्शे ने भी ये कैरेक्टराइज किया है कि यह एक रीडीमिंग का मतलब होता है हम इस चीज से मुक्त होते हैं। डायनोसियन वैज्ञानिक का नाम लगता है, मुक्त होते हैं किस चीज से? प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सिद्धांत से मुक्त होते हैं। एज अपोज्ड, इसके विपरीत,
टू द फॉर्मल एपोलोनियन ऑर्डर ऑफ रियलिटी। जो एक अपोलोनियन का ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ रियलिटी, रियलिटी का जो वास्तविकता का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए हैं। कहने का मतलब पुराने वैज्ञानिकों में भी विचार मतभेद होते रहे हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ म्यूजिक की, संगीत की। वेयर द विल टू लिव, जहां पर रहने की इच्छा होती है, इज इटसेल्फ एक्सप्रेस्ड थ्रू, वो अपने आप इच्छा हो जाती है, इज एक्सप्रेस्ड थ्रू म्यूजिक, वो म्यूजिक से अपने आप इच्छा हो जाती है। विदाउट विच, म्यूजिक के बिना लाइफ वुड बी ए बिग मिस्टेक, लाइफ वुड बी ए बिग मिस्टेक। बिना म्यूजिक के जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। इट इज दिस, यह ऐसी है, रिडीमिंग पावर ऑफ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। रिडीमिंग का मतलब मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना। पावर ऑफ द यूनिवर्सल लैंग्वेज, पूरे ब्रह्मांड की लैंग्वेज है ये। इट इज दिस ऑफ म्यूजिक that Maurice Curie and Jack Lang sought to rediscover। ये भी एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने भी इसको, सॉट का मतलब होता है चाहना, इन्होंने चाहा था इसको डिस्कवर करना। When they celebrated वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो उन्होंने संसार का एक वर्ल्ड म्यूजिक डे घोषित कर दिया। ऑन द समर, समर के अंदर, समर सोल्स्टिस डे, उसका नाम दिया समर सोल्स्टिस डे। सोल्स्टिस का मतलब होता है टॉप, शिखर, ऑफ 1982 इन फ्रांस। ये अभी तो भी हुआ है थोड़े दिन पहले, 40-45 साल पहले है। इन्होंने एक म्यूजिक डे का नाम दे दिया समर सोल्स्टिस डे ऑफ 1992 इन फ्रांस। ये पहली बार घोषणा हुई है। वाइल द अर्लीस्ट वुडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ 1969, जबकि एक दूसरा फेस्टिवल था, उसका नाम था वुडस्टॉक म्यूजिक, जो कि 1969 में हैड कम टू एपिटोमाइज, वो एक केंद्रित हुआ था द काउंटर कल्चर मोमेंट ऑफ द मॉडर्न एज। आज के जमाने का वो एक फेस्टिवल घोषित हुआ था। फेट डे ला म्यूजिक, उसका नाम रखा गया था फेट डे ला म्यूजिक ऑफ 1982। मेक म्यूजिक डे बनाया गया, मेक म्यूजिक डे, म्यूजिक डे बनाओ। लेड द फाउंडेशन ऑफ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक ट्रेडिशंस, एक ऐसा फाउंडेशन मजबूत की गई जो वर्ल्ड म्यूजिक ट्रेडिशन, संसार के जितने भी म्यूजिक ट्रेडिशन का मतलब होता है चलन है, एवरी ईयर, हर साल, ऑन द समर सोल्स्टिस डे, इस दिन सारे म्यूजिक को ट्राई किया गया ओलंपिक की तरह। एंड एज द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द क्लासिकल, पॉपुलर एंड फोक जेनर्स मेट अवे, और वहां पर सभी तरह के क्लासिक डांस, पॉपुलर डांस एंड फोक जेनरे का मतलब होता है लोक संगीत, इनकी सबको इकट्ठा एक मंच पे किया गया। फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक रिजोनेंट, अलग अलग तरह के म्यूजिक की ध्वनियां सुनने के लिए। रिजोनेंट यानी गूंज, विद डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग आदमियों के साथ। म्यूजिक इन ऑल,
its diversity express all the hues and shades of that Schopenhauerian first impulse. ओहो, शोपेनहाउरियन का फर्स्ट इंप्रेशन आवेग ये था। इम्पल्स का मतलब होता है धड़कन, कि उसने अलग अलग म्यूजिक इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के म्यूजिक्स को एक्सप्रेस किया गया। ऑल दी ह्यूज, ह्यूज यानी होता है रंग, सभी ऑल तरह के रंगों में, एंड शेड्स ऑफ दैट, और उनको अलग अलग तरह के म्यूजिक्स को इकट्ठा किया गया। दिस मेटाफिजिक्स, इस तरह का जो रूपांतरण, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, ऑफ म्यूजिक इज डेवलप्ड इन द इंडिक स्कूल्स। इस तरह से ये इंडिक स्कूल्स में भी डेवलप किया गया, ऑफ थॉट एज ए रेवरेंस फॉर साउंड, और इस तरह से साउंड को, रेवरेंस का मतलब होता है आदर भाव, उनको इज्जत देना, ऑफ साउंड इटसेल्फ, इस तरह से म्यूजिक को रेस्पेक्ट दी मिली। इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द इनर सेल्फ, इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है जटिलता, लिंक्ड टू द इनर सेल्फ, इस तरह से ये सब आपस में लिंक हुए एक दूसरे से। भारती हारिज होटावड़ा व्यूज, ये भी कोई वैज्ञानिक थे। भारती हारिज होटावड़ा व्यूज द एब्सोल्यूट एज नाडा ब्रह्म, एब्सोल्यूट एज नाडा ब्राह्मण, ब्राह्मण, प्रीमोर्डियल साउंड। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है पौराणिक, पुरानी जो डांस या साउंड था, एज द कॉज ऑफ द फेनोमेनल वर्ल्ड, वो ही पहले फेनोमेनल वर्ल्ड, घटना, संसार की घटनाओं के अंदर एक था। एंड म्यूजिक इज सीन एज ए सर्च टू हैव दैट मिस्टिक एक्सपीरियंस, और फिर म्यूजिक को देखा गया एज ए सर्च, यानी इस नई खोज के रूप में, टू हैव दैट मिस्टिक एक्सपीरियंस। मिस्टिक मतलब एक रहस्यमय तरीके से इसको लिया गया। ऑफ द अनहाता नडा, इसका मतलब ये सब विदेशी नाम है। द अनस्टक साउंड, अनस्टक का मतलब हो गया कि सीधी सट, अनस्ट्रक जो कहीं उलझी नहीं है, अनस्ट्रक साउंड, सी द सिंपल साउंड मेकिंग बोथ द म्यूजिशियंस एंड लिसनर्स ए सीकर और द स्पिरिचुअल पाथ। इस तरह से ये साउंड एक सिंपल साउंड बनी, म्यूजिशियंस गाने वालों की, लिसनर्स सुनने वालों की, एंड सीकर्स ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ, जो स्पिरिचुअल पाथ के को जानना चाहते थे, उनके लिए भी एक ये म्यूजिक बहुत अच्छा टूल बना। दिस स्प्रुट ब्रस्टिंग, इस तरह से फैलना, ब्रस्ट यानी फैलना, स्फूर्ति फैलना, फोर्थ इन द साउंड ऑफ द मैनिफेस्ट यूनिवर्स, इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में ये साउंड फैली है। द प्राइमल एनर्जी, प्राइमल यानी मौलिक, पुरानी मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, प्राइमल एनर्जी बीइंग हियर्ड इन सोनिक मेजर, इस तरह से पुरानी आवाजों को सोनिक मेजर ध्वनि के साथ सुना गया। रेवरबेरेटिंग, रेवरबेरेटिंग का मतलब होता है गूंजना, क्लोजेस्ट टू द साउंड ऑफ ओम, इस तरह से ये जो पुरानी भाषा भी ओम के रूप में गूंजी। मैं बताना चाह रहा था कि ओम एक बहुत बड़ा साउंड है, बहुत बड़ी ध्वनि है।
इन्फ्लुएंस्ड डीपली बाय द चांदोग्य उपनिषद। हमारे पुराने शास्त्रों में एक चांदोग्य उपनिषद लिखा हुआ है। चांदोग्य उपनिषद में इसका बहुत विस्तृत व्याख्यान किया गया है फ्रॉम द सामवेद, और ये आया है सामवेद से। 4 वेद थे, चारों में एक था सामवेद, तो सामवेद से ये आया है। विच सीज, वो सी यानी देखना, वो देखता क्या दिखाता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। सामवेद के अंदर यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स का व्याख्यान किया हुआ है एज फॉर्म्स ऑफ ए चैंटिंग टेम्पल्स। उनको चैंटिंग यानी बोलते हुए टेम्पल्स के बारे में व्याख्यान किया गया है। शोपेनहावर ने देखा म्यूजिक एज एक्सप्रेसिंग ए ट्रांसेंडेंट रियलिटी। उसने क्या सोचा कि जो म्यूजिक है ना, वाकई ये तो ट्रांसेंडेंट का मतलब था उत्कृष्ट स्थिति, ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। उसने इसका आनंद समझा। वेदर क्लासिकल और पॉपुलर, चाहे गाना क्लासिक हो चाहे पॉपुलर हो, वेदर वेस्टर्न और ईस्टर्न, चाहे ये पूर्व का हो चाहे पश्चिम का हो। When one listens to music, अगर कोई म्यूजिक सुनता है, one feels connected to a higher inner dimensions of consciousness, तो वो वाकई ही हायर कॉन्शियसनेस, बहुत ऊंची संचेतना में पहुंच जाता है। विच वर्ड्स वुड फेल टू कैप्चर, उनके वर्ड्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। शब्दों से विच वर्ड्स, उनके शब्दों को पकड़ा नहीं जा सकता, हम फेल हो जाएंगे उसको पकड़ने में। ऐसा एक धरती का साउंड है जिसको म्यूजिक कहा गया है, उसका नाम है ओम, और ये एक टॉपिक है। दिस इज द स्पिरिचुअल ट्री, ये एक प्रतीक है प्रकृति का, जिससे हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, मुझे लगता है छोटी सी कहानी थी आपको साउंड की, इंग्लिश से मैंने इसको हिंदी में ट्रांसफर करी है, आप भी समझे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर आप ध्यान से सुना है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और मैं इस तरह से रोज ये टॉपिक बनाता रहूं। आपकी अधिक जानकारी के लिए जो इसको पढ़ना चाहते हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। हाँ।